सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, यूनिट 4, टॉपिक है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ को ला प्रिंसिपे डी लीगलाइट कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी। इसका मतलब अ वेल डिफाइंड और एस्टेब्लिश लॉ जो कंप्रेस करता है आर्बिटरेरी पावर्स को, ऐसा लॉ जो रिस्ट्रिक्ट करता है या अपोज करता है आर्बिटरेरी पावर्स को, उसे प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी या रूल ऑफ लॉ कहते हैं। एल्बर्ट वेन डाइसे ने रूल ऑफ लॉ को प्रोपाउंड किया था। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लॉ एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। उनकी एक बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक बुक है जिसमें उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया। इनकी एक्सप्लेनेशन 17वीं सेंचुरी को डिनोट करती है, जहां पर इंग्लैंड से लेकर फ्रांस तक रूल ऑफ लॉ की बहुत ज़रूरत थी। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उस समय डिस्क्रिशनरी पावर्स का यूज करते थे। डिस्क्रिशनरी पावर्स को विवेकाधीन पावर्स भी कहते हैं। ये पावर्स होती है ऑफ डिक्टेटरशिप, या फिर एक ऐसी पावर जिसमें नॉलेज नहीं है कि क्या सही और क्या गलत है, अ पावर विदाउट नॉलेज ऑफ गुड एंड बैड। इफ देयर वॉज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट ऑफिशियल, अगर कोई डिस्प्यूट होता था एक इंडिविजुअल के बीच और एक सरकारी विभाग या सरकारी आदमी के बीच, तो वो डिस्प्यूट कहाँ रिड्रेस होती थी? स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट। जो ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट थे, ये गवर्नड होते थे मोनार्क, रिच, एरिस्टोक्रेट्स के द्वारा। मोनार्क्स उस वक्त लॉर्ड थे, और जो डाइसी ने एक सिस्टम, डाइसी को लगा कि दे विल नेवर इक्वेट विद जस्टिस बिकॉज दे विल ऑलवेज वर्क फॉर देयर सेल्फिश नीड्स। सो डाइसी फेल्ट द नीड फॉर रूल ऑफ लॉ। एरिस्टोटल ने रूल ऑफ लॉ को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। उन्होंने बोला कि लॉ शुड गवर्न एंड दोज इन पावर शुड बी सर्वेंट ऑफ लॉ। कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी क्यों ना हो, ही इज ऑलवेज अ सर्वेंट टू द लॉ। एनी डिग्नेटरी whosoever highest authority he is holding, but he is always a servant to the law. इंडिया में हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उपनिषद में डिफाइन किया गया है कि लॉ राजाओं का राजा है और लॉ से बढ़कर कुछ भी नहीं। इन जनरल सेंस लॉ का मतलब है कि सुपरमेसी ऑफ लॉ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है: अबोरेंस ऑफ आर्बिटरेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, अ फॉर्मल रैशनल कोर्ट सिस्टम, और जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर। अबोरेंस का मतलब होता है घृणा करना। आर्बिटरेरी पावर, जैसे हमने पहले पढ़ा, इसका मतलब है रैंडम चॉइसेस या पर्सनल विम। विम का मतलब सनक। सो हेट करना पर्सनल विम्स की पावर से या आर्बिटरेरी पावर से is a basic characteristics of rule of law. An individual is in the society is governed by law. चाहे एक individual हो, चाहे government official हो, everybody has to follow law, and rule of law is an essential ingredient. Next point है, court can apply the doctrine of ultra vires equally to every government or agencies. मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज को एक्ट करना होता है विद इन देयर लीगल कैपेसिटी। अगर वो इस लीगल कैपेसिटी के बियॉन्ड जाते हैं, अगर गवर्नमेंट एजेंसी अपनी लीगल कैपेसिटी के बियॉन्ड वर्क करती है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अल्ट्रा वायरस, अधिकार के परे। इक्वालिटी बिफोर लॉ दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें प्रियम्बल में हमने सबसे पहले पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देयर शुड बी इक्वालिटी अमंग पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, क्लास, वेल्थ, रिलीजन, एंड एवरी इंडिविजुअल इज एंटाइटल्ड फॉर अ फेयर ट्रायल। फॉर्मल रैशनल कोर्ट सिस्टम। In our country, Supreme Court is an apex court, then comes the High Court, then comes the district and session courts. जो ये कोर्ट्स के जो सिस्टम है, दे शुड बी रेगुलर, ओपन एंड स्टेबल प्रोसीजर। इनका जो ऑब्जेक्ट है वो होना चाहिए वेरीफाइबल, ऑनेस्ट टू द रूल ऑफ लॉ। जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो द फर्स्ट पर्सन विच कम्स इन अ ब्रेन इज मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक थी स्पिरिट ऑफ लॉ, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन करा कि जुडिशियल ब्रांच टू नेवर एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर। देयर इज ऑलवेज अ डिवीजन बिटवीन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैन बॉर्डन ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। ही एक्सप्लेन सेपरेशन ऑफ पावर विद एन एग्जाम्पल दैट अगर एक राजा, लॉ मेकर और जज दोनों हो जाए, और अगर वो राजा क्रूअल है, देन हिज सेंटेंसेस विल बी क्रूअल, हिज पीपल विल हैव टू बेयर हिज
cruel sentences, his people have to bear his cruelty. तो पावर हमेशा किसी एक आदमी के पास नहीं होना चाहिए, ना किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के पास होना चाहिए, क्योंकि वो अपना अपने स्वार्थ के लिए उसे यूज करेंगे. इट विल यील्ड इंडिविजुअल प्रेजुडिस एंड बायसनेस. जुडिशियल इंडिपेंडेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स एक चेक एंड बैलेंस भी करती है ताकि अब्यूज ऑफ पावर ना हो, और ये भी ध्यान रखती है कि नो वन टू एक्ट in an authoritative manner, oppressive manner, capricious manner or against the law. रूल ऑफ लॉ इन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में नेचुरल जस्टिस को हम नहीं पढ़े, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज समवेयर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज डिफाइनिंग रूल ऑफ लॉ. नेचुरल जस्टिस के दो मैक्सिम है, नेमो जुडिक्स इन रे सुआ और डी अल्ट्रम पार्टम. नेमो जुडिक्स इन रे सुआ का मतलब होता है नो वन टू बी जज ऑफ हिज ओन कॉज. अपने ही कार्य का जज एक व्यक्ति नहीं हो सकता है. जज को इम्पार्शियल होना चाहिए और ही शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस. जस्टिस सिर्फ दिखना नहीं चाहिए या सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए, उसका प्रभाव होना चाहिए. इट शुड हैव एन आउटकम. जस्टिस मस्ट नॉट बी डन बट सीन टू बी डन. ऑडी अल्ट्रम पार्टम है राइट टू बी हर्ड. इट इज अ सिन क्यो नॉन ऑफ सिविलाइज सोसाइटी. सिन क्यो नॉन मतलब एसेंशियल कंडीशन है सिविलाइज्ड जूरिस्प्रूडेंस का. A person against whom any action is sought to be taken or whose right or interest has been affected should be given an opportunity to defend himself. सुप्रीम कोर्ट ने बोला जुडिशियल एक्टिविज्म, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस, दे ऑल हैव टू अडर रूल ऑफ लॉ बिकॉज उनका मकसद है इक्वालिटी ऑफ लॉ. देयर पर्पस इज ऑफ लॉ. तो दे इंश्योर करते हैं दैट राइट डू नॉट रिमेन ऑन पेपर बट इनकॉर्पोरेटेड इन प्रैक्टिस. पीएन लखनपाल वर्सेस एएन रॉय एंड अदर्स के केस में जज ने बोला द स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया. हमने पढ़ा रूल ऑफ लॉ, एवी डाइसी ने प्रोपाउंड किया था. इसके बाद हमने पढ़ा रूल ऑफ लॉ के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एबोरेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फॉर्मल रैशनल कोर्ट सिस्टम एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड सेपरेशन ऑफ पावर. थैंक यू.